हाय, दिस इज 29th विथ यू। आज करीब करीब 29 दिन हो चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बेसिकली एक आदत बन चुका है वीडियो बनाना। और सही भी है बिकॉज कहीं ना कहीं खुद का इम्प्रूवमेंट और वो इम्प्रूवमेंट तब होता है जब आप कोई चीज़ को कंटिन्यू करते हो। बेसिकली कंटिन्यू तो मैं कभी सोचा नहीं था, बट आई थिंक कंटेंट नहीं है, बट आई थिंक कंटेंट कंटिन्यूसली अब वीडियो डालना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है लाइफ में। तो ये रियलाइज़ होता है कभी-कभी कि क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? बट बना रहे हैं। किसी को उल्लू तो नहीं बना रहे हैं या खुद को नहीं बना रहे। किसी को आप उल्लू नहीं बनाते हो, खुद ही उल्लू बनते हो। तो बेसिकली ये समझो कभी-कभी कि किसी को उल्लू तो नहीं बनाओ। कहीं नहीं तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट आप पे भी पड़ेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझको रियलाइज़ होता है, मैं हेल्थ रिलेटेड सोच रहा था, करूँगा, भी वो भी इश्यू हो रहा है। जर्नी का थोड़ा इश्यू आ ही रहा है। तो मैं उससे रिलेटेड चीज़ सोच रहा हूँ कि कैसे अब उसको एनहांस करें जर्नी के बारे में क्या सोचें। तो बेसिकली मैं ऑब्ज़र्व किया या थोड़ा बहुत जर्नी जब किया तो मेरे को ये चीज़ इम्पोर्टेंट लगा कि वेयर इज़ द रियल इंडिया? रियल इंडिया है कहाँ? रियल कल्चर कहाँ है? इंडिया मतलब कहाँ है वो मेरा बोलने का मतलब नहीं है। रियल इंडिया बेसिकली गाँव में है। क्यों? शहर में क्यों नहीं है? क्योंकि शहर में रियल इंडिया इसलिए नहीं है बिकॉज़ यहाँ लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। लोग बाहर से यहाँ आते हैं, यहाँ के कल्चर को ऑब्ज़र्व करने। इंडिया इंडिया क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कल्चर के लिए। और वो कल्चर बेसिकली आप शहरों में नहीं देखोगे क्योंकि हम लोग अब वेस्टर्न कल्चर पे फोकस करना स्टार्ट कर दिए बिकॉज दूर का चीज़ हम लोगों को अच्छा लगता है कि लोग यूएस में रह रहे हैं तो बहुत सही तरीका से रहते होंगे, सही वे से रहते होंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को खुद को इन्हेंस करना, खुद को एक्सप्लोर करना। क्योंकि हम लोग ऐसे इंडिया में रह रहे बट आई थिंक इंडिया को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाए एज ए कल्चर। बट यूएस अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुका है। मैं बेसिकली ऑब्जर्व किया, कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज देखा भी। तो मुझको रियली एहसास होता है कि यूएस का कल्चर इज बेटर देन हम लोग का कल्चर। कल्चर वाइज देखा जाए तो यूएस का कल्चर से हम लोग का कल्चर अच्छा, बट क्योंकि वो दूर में है तो लोग सुनाते हैं कि हाँ यूएस का कल्चर अच्छा, लोग अच्छा है। बट यहाँ पे वो एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई वैसा रिप्रेजेंट नहीं कर पाए इंडिया को। यहाँ इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिया को शहर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल इंडिया किसी को ऑब्जर्व करना है, रियल इंडिया किसी को घूमना है तो इंडिया के विलेजेस को ऑब्जर्व करो, वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करो। क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत इंडिया बचा हुआ है, इंडिया का कल्चर बचा हुआ है, वो गांव में ही दिखेगा आपको। शहर में जस्ट लोग मशीन का ऐसा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने पे फोकस किए हुए हैं क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। रूरल से रूरल एरिया में आप जाओ जो कि अभी कुछ कुछ जगह में मौजूद है, तब आपको दिखेगा इंडिया का रियल कल्चर, इंडिया का फेथनेस, ह्यूमिनिटी, जो कि हमको लगता है अलग कंट्री में है ही नहीं वो चीज़। ट्रैवलिंग करने का मकसद सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। जो लोग बाहर कंट्री ऑब्जर्व घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कहना को इंडिया से बेटर नहीं है। इंडिया का इससे बहुत बेटर बहुत कंट्री है। यूएस बहुत बेटर है डेवलपमेंट के मामले में। मेरा बोलने का मतलब सीधा है कि इंडिया खुद को कम समझता है, इंडिया खुद को कम रिप्रेजेंट करता है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं है इंडिया में। कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है इंडिया को। इंडियन ब्लॉगर भी कुछ कुछ लोग जो है यूएस में ब्लॉग कर रहे हैं, जबकि इंडिया के कल्चर को ब्लॉग करके दिखाना चाहिए, इंडिया में टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए। रियल कल्चर जो बेसिकली थोड़ा बहुत हमको दिखता है
वो है राजस्थान में, जो अपने ट्रेडिशन को लेके चला है। कुछ-कुछ स्टेट्स है जो कि अपना ट्रेडिशन को फ़ॉलो कर रहा है अभी भी। अदरवाइज़ उसमें भी आपको जो सिटीज़ है वो कहीं न कहीं आपको डेवलप्ड, चकाचौंध या वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो करते हुए दिखेंगे। तो कहीं न कहीं लोग हम लोग के कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? बाहर के कल्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा चीज़ खराबी है। वेस्टर्न कल्चर में आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे कि वहाँ पे जो शादी होता है बेसिकली, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे शादी से ज़्यादा डिवोर्स रेट है, बिकॉज़ वहाँ पे वो कल्चर है कि आप आज शादी किए 1-2 साल बाद डिवोर्स करके किसी और के साथ शादी कर ली है, वो जिस आपकी जो वाइफ़ है वो किसी और के साथ कर लिया, या हस्बैंड है आप किसी और के साथ कर लिया। तो वहाँ कल्चर है, यहाँ नहीं है, पर कुछ समय से वो कल्चर दिख रहा है थोड़ा बहुत, कहीं न कहीं दिखता है थोड़ा बहुत, लिविंग रिलेशनशिप, ये सब क्या है? हुँ। तो ये सब वेस्टर्न कल्चर है। आई थिंक लोग फॉलो कर रहे हैं, सही है, अब उसका थॉट है। बट मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि किसी को मैं रोक नहीं रहा हूँ कि आप इस कल्चर को मत फॉलो करो। बट दिस इज़ नॉट अ इंडिया। इंडिया का ये कल्चर है नहीं। जो लोग इस तरह को देखकर इंडिया से अ जो लोग इस कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इंडिया, इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर है, आप सीधा गाँव में देखो कि लोग एक बार शादी करते हैं तो उसको ज़िंदगी भर निभाते हैं, या शादी से रिलेटेड बहुत चीज़ से। वहाँ के लोग ह्यूमैनिटी है, मतलब कहीं न कहीं कोई भी इंसान जाता है तो उसको प्रॉपर इज़्ज़त दिया जाता है। गाँव सब में देखोगे, शहर सब में वो चीज़ खत्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ वेस्टर्न कल्चर पे फ़ोकस किया जा रहा है। आपसे मतलब है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो वो दिस इज़ नॉट इंडिया। इंडिया को रियल में देखना है तो वो सिर्फ़ गाँव में ही है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिकली वी आर इंडियन, और बी अ इंडियन हम लोगों को एक चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए कि इंडिया को बहुत हद तक रिप्रेज़ेंट करना चाहिए। इंडिया के कमी को दूर करके कोशिश करके उसका जो सच्चाई है, मतलब सच्चाई, दिस इज़ नॉट अ सच्चाई, दिस इज़ कल्चर को हम लोग को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। अभी लोग यूएस में गाय को बोला जाता है कि गाय का सेवा करने से डिप्रेशन कम होता है। यहाँ सदियों से गाय का सेवा किया जा रहा है। और लोग, बहुत लोग उसको छोड़कर दूसरा ऑक्यूपेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा काम को कर रहे हैं। बट फिर हम लोग उस तरफ चल जाते हैं। आयुर्वेद, अभी बहुत से ऐसा इलाज है जिसका आयुर्वेद क्योर कर रहे हैं। तो आय हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेडिशन को छोड़कर नया-नया जन चीज़ पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं खलत गलत हम नहीं बोल सकते, बट आई थिंक सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो स्ट्रेंथ है, आई थिंक उस स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कहीं न कहीं इसको इम्प्लीमेंटेशन लाना, मैं तो गवर्नमेंट से बोलूँगा, बेसिकली ये बोलूँगा कि जो हम लोग का स्ट्रेंथ है बेसिकली एग्रीकल्चर, ठीक है, आयुर्वेद, उस सबको वर्ल्ड वाइड मान्यता देना चाहिए। रिसर्च सेंटर्स पे बेसिकली फ़ोकस करना चाहिए कि हम लोग को उस पे एनहांस हो। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडियन में, हिंदू लोगों में ख़ास तौर पे भक्ति का प्रभाव कम है, ठीक है? भक्ति का प्रभाव कम है, बोलने का मतलब है कि आप जो भी धर्म के हो, एटलीस्ट अ, अपने धर्म को लेकर थोड़ा-सा सही बनो। मतलब ऐसा नहीं कट्टर बनो, धर्म को लेके लड़ना स्टार्ट करो, नहीं। धर्म को मानना स्टार्ट करो। क्योंकि जब भी आप अपने धर्म को मानोगे तो खुद को पहचानोगे कि हम क्या हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एज़ ए हिंदू, एज़ ए जो भी है, क्रिश्चियन या एज़ ए पंजाबी, एज़ ए मुस्लिम, जो भी हो, तो आप अपने धर्म को बेसिकली फ़ोकस करो, अपने धर्म को एटलीस्ट मानो, ठीक है? उसकी अच्छाई को मानो, ठीक है? उसमें जो भी है उसको फ़ॉलो करो। मेरे बोलने का मतलब, धर्म जो रहता है ना, इंसान को सरल बनाता है। इसलिए एक बोला गया है हम लोग के हिंदू में कि भक्ति में आप उपास रहते हो, ठीक है? भक्ति करते हुए यदि भूखे रहते हो, तो उसको उपवास बोला जाता है, फास्टिंग। भक्ति करते हुए, रहते हुए आप
ये भोजन ग्रहण करते हो या भोजन का भोग लगाते हो तो प्रसाद बन जाता है। उसी तरह भक्ति करने वाला कोई घर में भक्ति करता है तो घर मंदिर बन जाता है। उसी तरह भक्ति करने वाला कोई काम करेगा ना तो काम कर्म बन जाता है। तो भक्ति का इतना प्रभाव है और कोई भक्ति करता हुआ इंसान हकीकत में वो मानव बन जाता है या अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाता है, जो लोगों के लिए भलाई सोचेगा। तो बेसिकली वही है कि भक्ति भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ कल्चर को फ़ॉलो करना, हम लोगों का जो बेसिक रूट का कल्चर है उसको फ़ॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हमको इंडिया को रिप्रेज़ेंट करना है, तो इंडियन हम लोग को कल्चर को फ़ॉलो करना है। तो आई थिंक ट्रैवल करने का रीज़न भी होता है कल्चर एक्सप्लोर करना। आई थिंक इस वीडियो का मकसद मेरे को किसी को गाइड करना या किसी को इन्फ्लुएंस करना नहीं था, ठीक है? मेरा बोलने का सिंपल मतलब है कि हम लोगों को कल्चर को फॉलो करना है, क्योंकि यदि कोई टूरिस्ट या कोई भी लोग आते हैं तो इंडिया को उस निगाह से ना देखे कि इंडिया में जो कल्चर है बड़ा को इज्जत देने वाला, ठीक है, आ, भूखों को खिलाने वाला, वो जो कल्चर है हम लोग में जो कल्चर आता है बेसिकली, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उस पर हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशन वीडियो, दिस इज़ नॉट अ इन्फ्लुएंस वीडियो। जस्ट क्योंकि ट्रैवलिंग करने का पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि कुछ चीज़ ऑब्जर्व करना, कि हमको बाहर जाकर क्या ऑब्जर्व करना है। तो वो बस ऑब्जर्वेशन है। बाकी बात जब मैं टूर करूँगा तो और क्या ऑब्जर्वेशन खुलता है, क्या क्या थॉट्स आता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।